म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंग अलोंग विद रैनित में। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मंगलमय है हम सभी आर्टिस्ट के लिए, हम सभी सिंगर्स के लिए। यहाँ तक कि कोई भी इंसान जो किसी से सीखता है, चाहे वो उनका टीचर हो, चाहे वो उनका गुरु हो, चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे वो कोई भी एक मेंटर हो जिससे उन्होंने सीखा है, तो आज का जो दिन है वो गुरु शिष्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तो आप में से जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी लोगों को, आप सभी आर्टिस्ट को, सभी म्यूजिशियंस को, सभी एस्पायरिंग सिंगर्स को, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको कोई सिंगिंग टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्पेशली मैंने वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस त्यौहार के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में, इस सेरेमनी के बारे में बता पाऊँ कि गुरु पूर्णिमा एग्जैक्टली है क्या, क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों इसको मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और क्यों ये हम सबको जानना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो दोस्तों सबसे पहले इसका मतलब निकालते हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु का मतलब आप जानते ही हैं, इसको मैं अभी और बताऊंगा आपको। और पूर्णिमा का मतलब है कि जब फुल मून होता है, पूर्णिमा मतलब जब चांद पूरा बाहर निकला हो, तो इस अवसर पर ही गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु को क्यों इतना बड़ा स्थान दिया है। हमारी, अगर आप वेद पढ़ेंगे और पुरानी जो भी पौराणिक चीज़ें हैं उनको, उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है आपकी ज़िंदगी में और किसी की भी ज़िंदगी में। क्यों? तो गुरु का मतलब समझते हैं। गुरु दो, गुरु को अगर हम तोड़ें तो एक बनता है गु और एक बनता है रू। गु का मतलब होता है डार्क, डार्कनेस, इग्नोरेंस, मतलब आपको कई चीज़ें नहीं पता है और आप इग्नोरेंट हैं उसके लिए, आप जानना भी नहीं चाहते हैं। और डार्कनेस मतलब अंधेरा, कि आपके ऊपर ज्ञान का प्रकाश नहीं पड़ा है कभी भी। तो गु का मतलब तो हो गया ये, और रू का मतलब होता है जो उसको दूर कर दे, आपकी डार्कनेस पे ज्ञान का प्रकाश डाल दे और आपकी जो भी इग्नोरेंस है, आप अगर इग्नोरेंट हो तो आपको नॉलेज दे के आपको रियलाइज़ कराए कि आपको अभी नहीं पता है, इसलिए आप इग्नोरेंट हो। आपको जब पता होगा तो आप कोशिश करोगे जानने की, यू विल बिकम अ सीकर। ऑलराइट, तो गुरु इसलिए इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको सही रास्ता दिखाता है। ही एक्ट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट। एक लालटेन लेके जब अंधेरे में इंसान चलता है तभी उसको रास्ता दिखता है, उसी तरह तो गुरु आपके लिए, आपके लाइफ में उस लालटेन की तरह है, उस गाइडिंग लाइट की तरह है जो आपको रास्ता दिखाती है और आपको सही राह पे ले जाती है। हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, कोई ना कोई उसकी मंजिल है जो वो पाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं किस तरीके से, उसे स्टेप्स नहीं पता कि क्या स्टेप मैं फॉलो करूं कि मैं वो अपना गोल जो है वो अटेन कर पाऊँ, वो चीज़ें पूरी कर पाऊँ जो वो चाहता है करनी। उसको सही रास्ता नहीं पता। तो एक गुरु एक मार्गदर्शक होता है, एक गाइड होता है जो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलता है और आपको बताता है कि ये सही है, ये गलत है, आपको इस रास्ते जाना है, आपको उस रास्ते नहीं जाना है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप गलत रास्ते पे निकल जाओगे और आपकी मंजिल जो है वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो इसलिए गुरु को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। एंड अगर मैं गुरु को परिभाषित करूं, गुरु की परिभाषा बताऊं, तो गुरु किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो एक जानवर भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो आपसे छोटा भी हो सकता है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो इसलिए अपने आसपास अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसके रिस्पेक्ट करिए, जो कि आजकल मिसिंग है। हम सब लोग बहुत इग्नोरेंट हो गए हैं। अगर आपको ज्ञान मिलता है तो आप सोचते हैं कि ये फ्री का ज्ञान है, छोड़ो इसको, क्या करना है। और देखिए, गुरु पूर्णिमा को एक और वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु शिष्य के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, गुरु शिष्य का जो ये रिश्ता स्थापित हुआ है, ये गुरु पूर्णिमा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं सेलिब्रेट किया जाता, जबकि मोटे मोटे अगर मैं तरीके से बताऊं तो इंडिया में, नेपाल में, भूटान में तो ये सेलिब्रेट करा ही जाता है, धूमधाम से करा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये वो जगहें हैं, ये वो देश हैं जहाँ पर हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। तो ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म ये बहुत बड़े ऐसे रिलीजन्स हैं जो ये ऐसे बड़े रिलीजन हैं जो गुरु पूर्णिमा को बहुत खुली बाहों से स्वीकारते हैं और उसको उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसका सबके रिलीजन में एक अपना महत्व है। जैसे कि हिंदुइज़्म में माना जाता है कि वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास, जो हमारी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गुरु, जो सबसे बड़े ऋषियों में से एक ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी, ठीक है, तो उनके जन्मदिन पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये चीज़ सेलिब्रेट की जाती है कि आप इतने महान ऋषि थे, इतने बड़े गुरु थे, आपने इतना ज्ञान दिया, तो गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करी जाती है। अब अगर मैं बुद्धिज़्म की मायने रखूं, बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव देखूं, तो बुद्धिज़्म में ये माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, लॉर्ड बुद्ध, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वो लोग सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा को, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो एक कॉन्शियस बीइंग थे। उनको सब पता था कि उनकी सारी इंद्रियां जाग चुकी थी, उनको सब कुछ दिखता था, उनको पता था कि इस संसार में कैसे जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्या चीज़ों में फंस के नहीं रहना चाहिए और क्या चीज़ें एक्चुअली करनी चाहिए। तो उनकी वो जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो वो उन बातों की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी का उद्धार हुआ है। कई लोगों ने इस बात पे चल के अपनी ज़िंदगी को संपूर्ण करा है। तो इसलिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। जैनिज़्म में इसी प्रकार, जैसे महावीर जो थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को माने, अगर इंडियन की जो हमारा रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से जाने, तो गुरु पूर्णिमा को मनाने का एक और रीज़न है कि जब लॉर्ड शिवा यानी कि शिव जी, उन्होंने योगा का अध्ययन करने के बाद योगा का जब ज्ञान दिया था, आपको मैं बताऊं कि योग की शुरुआत जो है वो शिव जी ने करी थी। तो उन्होंने ही अपनी तपोबल से, अपनी मेडिटेशन पावर से काफ़ी टाइम तपस्या करने के बाद इस विद्या को स्थापित किया था, जिसको बाद में उन्होंने सप्त ऋषियों, जो 7 ऋषि थे, उनको ये विद्या सिखाई, जिसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी। और आज योग जो है एक बहुत बड़े लेवल पे है। अगर आप मेंटल पीस चाहते हो, फिज़िकल पीस चाहते हो, आप स्पिरिचुअल कंटेनमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर आप चाहते हो कि आप पीसफुल रहो, तो आपको योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका रोल है, जो आपको शायद पता नहीं था गुरु पूर्णिमा का। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि कोई आपको ऐसे बताएगा डिटेल में, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक म्यूज़िशियन को, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो भी संगीत में रुचि रखते हैं, जो संगीत में आगे कुछ करना चाहते हैं, या गाने में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको सुनना म्यूज़िक पसंद है, समवेयर वो लोग जो हैं वो ब्लेस्ड हैं, उनको संगीत का आनंद लेना आता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको संगीत भाता नहीं, जिनको मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको संगीत नहीं भाता, बल्कि संगीत को वो लोग नहीं भाते। क्योंकि संगीत सुनने के लिए भी आपको एक पेशेंस वाला माइंड चाहिए, एक अच्छा इंटेलेक्ट चाहिए कि आप संगीत को एंजॉय कर पाओ, संगीत को समझ पाओ, उसका आनंद ले पाओ। तो इसी के साथ आई थिंक आपको बहुत सारा ज्ञान मिला इस चीज़ के बारे में कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। और आप सभी लोग, जो भी आप जिसको भी अपना टीचर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, मैं चाहूँगा आप सब उनको विश करें। और अगर आज नहीं कर पाए हो तो अब कर दो, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती। जस्ट विश देम एंड टेल देम कि आप उनके लिए कितने आपके लिए जस्ट विश देम एंड टेल देम कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और आपके लिए किस तरह वो मदद करते हैं। और एक और चीज़ है कि गुरु शिष्य का जब ये रिश्ता स्थापित हुआ था, तो गुरु ने, तो मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, गुरु शिष्य का जो ये रिश्ता कायम हुआ था, इसमें गुरु को दक्षिणा देते थे उनके स्टूडेंट, उनके छात्र। क्यों? उसका एक रीज़न है। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों करते होंगे, ज्ञान तो फ्री में मिलना चाहिए, ज्ञान तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो उसका एक रीज़न है। पहले ऐसा हुआ था कि ज्ञान फ्री में दिया जाता था। ज्ञान को अगर जब फ्री में देने लगते थे तो लोग धीरे धीरे करके उसके आदी हो गए और इग्नोरेंट हो गए।
यानी कि जब आपको किसी चीज़ के लिए मेहनत ना करनी पड़े, जब आपको कोई कुर्बानी ना देनी पड़े, सपोज़ आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उसमें सीखना चाहते हो और ऐश भी करना चाहते हो, अगर उस पैसे में से आपने वो उनको एज अ दक्षिणा दिया, तो आपका दिमाग, आपका फोकस भी उसी तरफ रहेगा कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है और अब मैं सीखूँगा। जबकि अगर आपको फ्री में नॉलेज मिलेगी, आपको सब कुछ फ्री में मिलता रहेगा, तो आप इग्नोरेंट हो जाओगे कि कोई बात नहीं, फ्री तो है, आज कल समझ लूँगा, परसों रियाज़ कर लूँगा, देखूँगा। तो फिर धीरे धीरे करके ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता है ये धीरे धीरे टूट जाता है। इसी को बांध के रखने के लिए, इसको एकदम ऐसे रखने के लिए कि मजबूत रहे और हमेशा कायम रहे, इसलिए ये दक्षिणा का इंट्रोडक्शन हुआ था। दक्षिणा को बताया गया था कि ये भी उसका ही हिस्सा है, उस रिश्ते का। तो ये भी गुरु पूर्णिमा का एक हिस्सा है, जिसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि गुरु शिष्य के बीच में जो रिश्ता है उसमें कितनी पवित्रता है और कितना ट्रांसपेरेंसी है, कि वो आपको ऐसा ज्ञान देते हैं जो उन्होंने कितने टाइम में अर्जित किया होता है, कितने टाइम में अपनी एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें इकट्ठा करी होती हैं और वो अपने शिष्य को देते हैं। और आप मानेंगे कि गुरु भी उस शिष्य को अच्छा सिखाता है, अच्छे से समझा पाता है, जो शिष्य भी लायक हो, उस लायक जो समझ पाए कि गुरु क्या कह रहा है, और गुरु ने मुझे ये बोला है कि आप ये करके आना अगली क्लास में या अगले लेक्चर में, तो मैं वो करके जा रहा हूँ। जब आप ये करोगे तो उस गुरु को भी और अच्छा लगेगा कि आपको सिखाए। तो आई होप मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, आपको इसमें से कुछ याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। तो अगर नहीं रहती है, दोबारा वीडियो देखना और समझना कि गुरु पूर्णिमा की क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में इतना ही। आगे और अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं और अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, बिकॉज़ आप लोग अब रिस्पॉन्सिव हो रहे हो, आप थोड़ा रिस्पॉन्स दे रहे हो, और ऐसे ही देते रहो। एंड मेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया गिफ्ट होगा अगर आप लोग मुझे उसी तरीके से रिस्पॉन्स दो जैसा आपने अभी दिया है। एंड कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करो वीडियोस को, और बने रहो सिंग अलोंग के साथ, इस एकेडमी के साथ। आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है। ऑलराइट, तो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।